Good evening, friends. Welcome you to Vishal Dental Hospital Implant Center. And there, this is the signboard. And if you come to this particular place, you find some of the chairs, and after that, some of the photos like this. And here, these are the persons actually assisting this particular doctor like that. And for the first time, I simply wanted to take this much of the to be just there in camera like that. And one of the doctor interviewed another left, and she will be just actually interviewed right now. Outlook, scenario, everything is there. क्या कहेंगे इस क्लिनिक के बारे में? इस क्लिनिक के बारे में कुछ बताएंगे? आप इलाज करने आए हैं ना? हम इलाज करने के लिए आए हाँ, हैं। तो क्या कैसा कुछ तो बताएंगे क्या? हाँ। तो इलाज इसे हम बहुत पहले से करवा। बहुत बढ़िया। आपका नाम? बहुत बढ़िया है। आपका नाम? अच्छे डॉक्टर हैं हम अपने। नहीं, आपका नाम बताइए ना। मेरा नाम गजेंद्र कुमार। बहुत बढ़िया, नाइस मीटिंग है। आप कुछ बताएंगे? मेरा नाम राहुल रक्षक है। हाँ हाँ, यहाँ मेरे को मतलब मेरा जो दांत खराब था मैं यहीं आया था। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ठीक। मैं इन्हीं को प्रमोट कर रहा हूँ। हाँ, बहुत ठीक अच्छा है। ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ से चलते हुए, यहाँ का नज़ारा लेते हुए, जैसे एक डेंटल हॉस्पिटल में जैसा रहता है ठीक वैसा ही ये साइंटिफिक डिवाइसेस हैं, लेकिन जब हम लोग थे अपने ज़माने में वैसे उस तरह से नहीं था। अब संजोग से यहाँ पर यह दिख रहा है, चलो इधर में ऐसे आ जा रहे हैं, ठीक, हमको ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ। आज लगता है कैमरे का भाग्य भी खुल गया। 2-3 दिन से एकदम खाली खाली था, मैं यहाँ गया नहीं, नई जगह हम लोग जानते ही नहीं। ये नई यंग भारत है, युवा भारत, मुस्काती हुई लेकिन चश्मा पहनी हुई है ना, डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म में ये निशान जी को हेल्प करती हैं। आगे आप अपना बताते जाओ, परिचय बताओ अपना। मैं डॉक्टर रूपा हूँ। हाँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लगभग 8 महीने से अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किया। कहाँ से पढ़ाई आपने किया था? डीजे डेंटल कॉलेज मोदी नगर। मोदी नगर। कितने खर्च आए पढ़ाई करने में? पढ़ाई का तो मोटा मोटी ये बात तो उनसे पूछा ही नहीं। जैसे कोई आदमी जाना चाहता है इस एरिया में, लेकिन देखेगा ना हमारे पास कैपेसिटी है कि नहीं, है ना? हाँ, उसके लिए तो अब ऐसा है कि पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। बिना नीट क्वालिफाई किए हुए तो नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो नीट क्वालिफाई करना पड़ता है और हाँ। उसमें अगर अच्छे मार्क्स हैं तो गवर्नमेंट्स में भी होते हैं। और फिर अगर इसमें प्राइवेट्स में भी लोग जाना चाहते हैं तो अच्छे पढ़ाई अच्छा होता है। कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें की पढ़ाई बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, स्कूल हो या कॉलेज, उसको अच्छा या खराब कौन बनाता है? स्टूडेंट। स्टूडेंट, हाँ, वो तो बिल्डिंग है। बिल्डिंग तभी ठीक ठाक होगा जहाँ पे स्टूडेंट अगर अच्छा करेगा, अच्छा रिजल्ट करेगा, तभी उसका नाम होगा, है ना? अभी नाम होने से तो नहीं होगा, है ना? अब यहाँ पे कहाँ रहती है? यहाँ यहीं की हो? हाँ, मधेपुरा। मधेपुरा की। अब हाँ, बाकी स्कूलिंग करे कहाँ से बात है? स्कूलिंग में मेरा यहीं से यहीं से मधेपुरा हुआ। से। अच्छा अच्छा। लोग इन जनरल बोलते हैं कि जो डॉक्टर हैं उनको एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलना आता चाहिए। ज़रूरी नहीं है। और इंग्लिश मेन चीज़ हो जाता है, अगर पेशेंट से डील कर रहे हैं ना उस टाइम में इंग्लिश का क्या कर सकते हैं। ऐसे क्या है, डॉक्टर के चेहरे पे गुस्सा होना चाहिए जब वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है? नहीं। अच्छा, हमारा दांत जैसे मान के चलो लगभग सब झड़ गया, ऊपर से ठीक ठाक लगता है, ऊपर से पीट पाट की इधर से काम आ रहा है, तो मैं इसको टाल रहा हूँ जब तक, जैसे कहावत है वही, क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी बोलता है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है, शरीर बॉडी कैन मेक इट सेल्फ टू बी रिपेयर्ड एवरीथिंग लाइक दैट ऑन द बेसिस ऑफ थिंग आई सिंपली एक्सपेरिमेंट। हम होम्योपैथी डॉक्टर है ना, या ये तो ना। तो अब यहाँ पे एक सपने क्या देखी है? कुछ तो सपना होगा ना? हाँ, क्या? क्लिनिक खोलूँगी। ठीक, अधिक से अधिक पैसे कमाऊंगी। अधिक से ये जो भाई कॉमन फैक्टर रही है, एक कहावत है ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो कैसे होगा, है? कुछ चैरिटी भी कर सकते हैं अगर वैसे लाचार हो, तो ये दोनों तरह की बातें होती है। आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान कैसा दिखना चाहती है? डेंटिस्ट्री में। नहीं, पूरा जनरल। अच्छा,
जितना ज़्यादा अभी के तुलना में जैसे पहले के कंपेयर में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कुछ ना कुछ हर फील्ड ये में 10 साल के बाद कैसा, अभी से तो 10 साल के बाद उसी तरह से अब 10 साल बाद भी अच्छा खासा डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट किस तरह का, मतलब बिल्डिंग हमने बना लिया, सब कुछ अच्छे कर लिए, कपड़े अच्छे पहन लिए, सब कुछ, लेकिन माइंडसेट वही है। नहीं NC माइंडसेट भी चेंज करना बहुत Mindset change ज़रूरी करना है, बहुत ज़रूरी है। डिपेंड कर जाता है जैसे कि बड़े शहरों में और छोटे शहरों में और ऊपर उसके बाद गांव में बहुत ज़्यादा माइंडसेट डिफरेंट होता है। ठीक। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ये करना चाहिए, मेंटालिटी तो थोड़ी चेंज होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इस चीज़ जैसे कि अच्छे से हमारा कॉमन सवाल है, जैसे डेंटिस्ट को थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कि मैंने उसके अलग से मैं किताब पढ़ी थी, कभी किसी ज़माने में जब हमारा डेंटिस्ट का अलग से डिपार्टमेंट नहीं बना था तो नहीं होता है हाथी छन और ये नाई होता है, लोहार हो गया, ये सब भी कुछ कुछ सर्जरी वगैरह कर देते थे। अच्छा। तब की बात कर रहे हैं जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ये हमारा ये जो इंग्लिश मेडिसिन वगैरह नहीं हुआ तब की बात बता रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था उसको। तो हो सकता है सबके नॉलेज में नहीं हो, तो जैसे टाइम बदलता गया, पहले हैमर की तरह छेनी की तरह मार के दांत तोड़ते थे, अभी तो ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो कुछ तो फर्क पड़ा है ना। अच्छा, ऐसा क्या करें कि दांत हमारा खराब नहीं हो? हाइजीन मेंटेन, हाइजीन, प्रॉपर व्हाट इज प्रॉपर हाइजीन? एक आम आदमी तो ले मैन उसको नहीं मालूम हाइजीन क्या है, क्या बताओगे? 2 टाइम ब्रशेस होने चाहिए। ब्रशेस होने चाहिए, हमारे पास ब्रश खरीदने का पैसा भी नहीं है। ब्रश तो मैंने बात की बात बता रहा है, नहीं है हमारे पास, मजदूर है, ऐसे दांत से कुछ कर लिया। अगर आप उंगली से करते हैं ठीक है, पर इंटरडेंटली मतलब 2 दांत के बीच में जो स्पेसेस हैं उसमें तो उंगली नहीं जाएगा ना, तो वो तो क्लीन होगा नहीं प्रॉपर। तो उसके लिए तो चाहिए कि हाँ ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके 2 टाइम। और अगर जैसे किन्हीं का ज़्यादा टेंडेंसी है केरीज वगैरह, तो उनको खाना खाने के बाद भी प्रॉपर अच्छे से कुल्ला वगैरह कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे अभी हमारा लगभग कैरेज हो गया है, मतलब क्या वही हो सकता है, ब्रश ने जल्दी करने के चक्कर में तो काम चला रहा है, फंस जाता है, तो निकाल दिया इसको, है ना। और अभी मैं इसमें ध्यान में देखते समय आ गया, तो अगर नेक्स्ट मीटिंग आए तो देखेंगे इसके विषय। अब यहाँ पर जैसे कि एक जनरल हमारा सवाल ये भी उठता है कि जैसे हम जो देखते हैं, हमने मेहनत बहुत अपने ही मेहनत किया, कमाते हैं, टैक्स देते हैं, और टैक्स का पैसा इधर उधर हो जाता है। हमारा बिहार के बारे में, कि मैं बिहार में हूँ, सहरसा मैं तो कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। हम मेहनत बहुत करते हैं, है ना, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है कि लोग जब आपको न जानेंगे कि बिहार से हो तो रेस्पेक्ट नहीं देते। कारण क्या कारण है मुझे नहीं कह सकता, मुझे नहीं मालूम है, ये कभी कभी लौट जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी है? इसका कारण है जैसे कि अगर आप पंजाब जा रहे हैं ठीक है, क्योंकि मैं भी गई हुई हूँ और मेरी बहन वहाँ से इंजीनियरिंग कर रही थी, तो उस टाइम बहुत बार आना जाना हुआ है। तो जैसे कि रास्ते में अगर मिले हैं कुछ मतलब, तो वहाँ पे जो उन लोगों से कुछ मिल के लगा, कारण ये है कि उन लोग को लगता है कि बिहार से बहुत लोग यहाँ बस लेबर हैं जो आते हैं, काम करते हैं और फिर मतलब जाते हैं बिहार वापस। तो अगर उन लोग को उससे ज़्यादा मिल जाता है कि अगर कोई नहीं करने गया है या फिर कोई मतलब वहाँ अच्छा कर रहा है, तो उन लोग को होता है कि अच्छा बिहारी हो, पहले तो यही लगता है। अब एक मजाक वाली बात है, छोटी घटना है, दोनों बच्चों को मैं इसलिए लवली से पढ़ाई की है, MBA दोनों ने किया है। तो गाड़ी जैसे रुकती है तो वहाँ स्टेशन में रहने वाले लोग बोलते हैं बिहार आ गया, मतलब बिहारी लोग उतर रहे हैं। गाड़ी जा रही है तो चढ़ गया तो बिहार जा रहा है ना, एक मजाक है। तो तुम्हें नहीं लगता कि बिहार में इंडस्ट्री होनी चाहिए ताकि ये माइग्रेशन वगैरह यहाँ तहाँ लोग नहीं जाए, है ना। पहले कहावत था कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी, है ना। अब वो बदल गया, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए बिहार, है ना, कहते हैं ना। तो खैर उससे मतलब नहीं, आदमी है ना भाई, इसी देश का है ना, तो फिर इस तरह का तफरका क्यों? हाँ, वो इसी वजह से पर का बस होता है, तफरका क्योंकि क्यों? लगता है कि हाँ अगर वो लोग आते थे लेबर के रूप में, तो उन लोग को देख के लगता है कि अच्छा बिहार के लोग इतने मतलब करते हैं क्या, पढ़ाई करते हैं क्या, ऐसे पूछ देते हैं। मेरे से खुद ही पूछा था उस टाइम पे कि बिहार से हो, तो मैंने बोला हाँ, तो बोले बिहार में पढ़ाते हैं क्या बच्चों को इतना? बोले हाँ पढ़ाते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ और भी पूछा था, तो इन्हीं से लगा कि वो लोग इसलिए ऐसा सवाल करते हैं कि उन लोग को लगता है कि यहाँ से लोग मजदूरी के लिए जाते हैं, जो कि जाते भी हैं, बहुत लोग जाते हैं। गलत क्या है, हिंदुस्तान है, कुछ गलत नहीं है, ऑब्वियस बात है, अपना कंट्री है, कहीं भी कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है कि कहीं भी बस सकते हैं।
सही बात है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ जा रहे हैं तो मज़दूर है तो मज़दूरी ही करने जा रहे हैं, बहुत सारे। और हम लोग को कॉम्पिटिटर जो मिला है कॉलेज में वो बहुत तो बिहार से ही है, जो भी हद से हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा उधर भी बिहार से ही हैं जो कॉलेज में भी मिले। तो ज़रूरी वो तो मज़दूर नहीं है कि हाँ तभी आए अच्छा, हैं। मजदूर का क्या कंसेप्ट है? नहीं, उन लोग का तो ये लगता है कि हम जैसे कि जो पंजाब के बारे में बता रही थी कि वो लोग मेरे से क्वेश्चन किया था ये कि मतलब बिहार के लोग तो ज़्यादातर यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं, इसलिए बोली। जब मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो भी लोग पैसे के लिए काम करते हैं सारे मजदूर हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी है, चाहे कोई ऑफिसर है, जो भी है ना। फर्क इतना एक माथे से काम करता है, एक हाथ से काम करता है, इतने का फर्क पड़ता है ना। तो वो जो लोग बोलते हैं वही मजदूर हैं, ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब तुम्हारा भी कुछ नाम एड्रेस वगैरह बता दो, कोई पर्सनली कोई फ़ोन नंबर बता दो। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर रूपा है। फ़ोन के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 7488307683। कुछ पूछना हो तो कर सकते हैं। Or you just let me tell. Anybody can contact Nishant, Dr. Neerav Nishant, and अपना नाम Dr. Rupa via WhatsApp. Number is being given, है ना. You can get counseling like that. Accordingly, you can join this hospital, है ना. Do accordingly. This one to the thing. इसे दिखते मैं बोल नहीं सकता. जो मैं जानता नहीं उसके बारे में बोलने से फायदा नहीं है ना. चलो यहाँ एक लाइन में जोड़ दे रहा हूँ. जय हिंद, जय बिहार, जय मधेपुरा, जय क्लिनिक. This much. Thank you.